देखिए, यूक्रेन के जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, यूक्रेन के जो टेलीग्राम हैंडल्स हैं, उसमें इंटरफैक्स एजेंसी की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर है कि मरियोपोल के पोर्ट पर, ओनली एट द पोर्ट पर कब्जा कर लिया है रशिया ने। पोर्ट पर कब्जा करने का मतलब है कि वो अज़ोव सी को डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अज़ोव बटालियन अभी भी शहर के अंदर उनको चुनौती दे रही है। इसीलिए रूस ने खुलकर अपनी विक्ट्री डिक्लेयर नहीं की, जैसा उसने खेरसॉन में किया था। रूस यूक्रेन युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है, यूक्रेन पर में जितने गोले बरस रहे हैं, उसकी धमक हर देश में सुनाई दे रही है। जो देश इस युद्ध में शामिल नहीं है, उन्हें भी युद्ध की कीमत चुकानी पड़ रही है। अब इसकी वजह समझते हैं। पहली वजह तो यह है कि कोरोना महामारी ने पहले ही दुनिया की आर्थिक ताकत निचोड़ ली। अब युद्ध की वजह से बेहिसाब महंगाई ने पूरी दुनिया के अधिकतर देशों को चपेट में ले लिया है। पहले इसका मोटा मोटा असर समझ लीजिए। देखिए, आपको बता दूं, शुरुआत एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अमेरिका में प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है 1980 के बाद सबसे ज्यादा है। बाइडेन साहब की रेटिंग जो है वो गिरती जा रही है, लेकिन भारत से सनफ्लावर ऑयल जो है वो गायब होने लगा है। यह यूक्रेन से ही इंपोर्ट होता है और इस महीने अप्रैल में 80 लाख टन तेल इंपोर्ट कम होगा। टर्की में ब्रेड के लिए मारामारी मचने लगी है। यह देश रूस से अपनी जरूरत की 70% गेहूं खरीदता है और युद्ध से सप्लाई रूट प्रभावित हुआ है। टर्की ने भारत को अप्रोच किया है गेहूं के लिए, क्योंकि जिस तरीके की ब्रेड उनके यहां बनती है, उनको लगता है कि भारत का गेहूं उसके लिए परफेक्ट है, इसलिए वो हमें अप्रोच कर रहे हैं। यही हाल इराक का भी हो गया है। यहां पर गेहूं खरीदना लोगों के बस के बाहर हो गया है। पेरू की राजधानी लीमा में सारे सामान इतने महंगे हो गए कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन रोकने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा। ब्रिटेन में लोगों ने राष्ट्रीय डिश जो है फिश एंड चिप्स खाना छोड़ दिया है, क्योंकि व्हाइट फिश रूस से ही आती थी और युद्ध की वजह से फिश की सप्लाई बंद हो गई है। केन्या में पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइन लग गई है। लोगों की जेब में पैसे हो तब भी वो पेट्रोल नहीं खरीद सकते हैं। अफ्रीका के 1 दर्जन से ज्यादा मुल्कों में अभी गुर्बत के हालात हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने सबके राशन में कटौती कर दी है। रूस पर लगे सैंक्शंस की वजह से कई देशों में ईंधन की कमी हो गई है। इस वजह से ईंधन की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। ईंधन की कीमतें बढ़ने से खाने पीने के सारे आइटम, हर चीज महंगी होती जा रही है। लेकिन ब्रेड बास्केट में युद्ध से कीमतें 2 गुना आग लगा रही हैं। इसका एक और असर हो रहा है। स्पेन में जरूरी सामानों की बिक्री कुछ दिनों के अंदर ही 14% बढ़ गई, यानी लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। और इसे रोकने के लिए जर्मनी, स्पेन, इटली में राशनिंग शुरू हो गई है। मसलन एक ग्राहक को सनफ्लावर ऑयल की एक ही बोतल खरीदने की अनुमति है। मजबूरी में लोग सरसों का तेल और ऑलिव ऑयल जैसे महंगे ऑप्शंस ले रहे हैं। आइए कुछ आंकड़ों के जरिए यूरोप में महंगाई की हालत को समझते हैं। युद्ध की मार यूरोप में महंगाई बेहिसाब। यूरोप जरूरी सामान 20% महंगा हो गया। अनाज के दाम 40% से ऊपर है। नेचुरल गैस 62% महंगी। सनफ्लावर ऑयल 46% निर्यात यूक्रेन से, 23% रूस से। गेहूं, रूस दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक। नतीजा, दुनिया भर में सनफ्लावर ऑयल और आटे की कीमत में आग लग गई। आइए अब समझते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से एयरलाइंस का धंधा किस हद तक चौपट हो गया है। उससे पहले आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है। अगर एयरलाइंस की बात कर रहे हैं तो रशिया में ज्यादातर फ्लीट बोइंग की है या एयरबस की है, उन्होंने ऑपरेट करना बंद कर दिया है। रशियन एयरलाइंस को 2/3 जो है वो चलाता है एक आयरिश कंपनी, उसने ऑपरेट करना बंद कर दिया है। यह तो हालत रशिया की है सैंक्शंस के बाद। लेकिन यूरोपियन एयरलाइंस में बुकिंग में 23% की गिरावट है। ट्रांस अटलांटिक बुकिंग 13% में गिरावट हुई है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में बुकिंग 50% की कमी। अमेरिकी यात्री 47% उन्होंने यात्रा टाल दी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।